आज हम देखेंगे जैक द जायंट स्लेयर की कहानी को। ये एक ऐसी कहानी है जहाँ कुछ मॉन्क्स जादुई बीजों का निर्माण करते हैं ताकि उनसे उगने वाले बीजों से वो खुदा तक जाने का रास्ता बनाए, पर उन्हें ये नहीं पता था कि धरती से खुदा तक जाने के रास्ते में एक ऐसी दुनिया भी है जहाँ सिर्फ जायंट्स रहते हैं जो कई सालों से धरती पर आकर कब्जा करना चाहते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम जैक को देखते हैं जिसे कहानियां सुनना काफी पसंद था। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी ऐसी थी जो जैक को काफी पसंद थी, वो थी राजा एरिक की कहानी। इसलिए जैक अपने पिता से फिर से उस कहानी को सुनना चाहता था। जैक के पिता बताते हैं कि सैकड़ों साल पहले कुछ मॉन्क्स ने कुछ ऐसे बीज बनाए जिनके उगने वाले बेलों से वो खुदा तक जा सके, पर खुदा तक जाने के रास्ते में एक ऐसी दुनिया थी जहाँ रहने वाले जायंट्स ने उन सारे मॉन्क्स को मार दिया और उन्हीं बेलों के सहारे उन्हें धरती पर आने का रास्ता मिल गया, जो धरती पर आकर सभी इंसानों को मारने लगे। तभी लोगों ने राजा एरिक से मदद मांगी और राजा एरिक ने मॉन्क्स को इस चीज का हल निकालने के लिए कहा, जिस पर राजा एरिक के लोगों ने एक जायंट को मार दिया। जिसके बाद मॉन्क्स ने उसके दिल से एक ऐसा जादुई ताज बनाया जिसे राजा ने पहनने के बाद सारे जायंट्स ने उनके सामने घुटने टेक दिए। राजा एरिक ने उन सभी जायंट्स को वापस जाने का आदेश दे दिया, जिसके बाद जायंट्स फिर से ऊपर चले गए। राजा ने उस बेल को भी कटवा दिया और फिर से उनके राज्य में पहले जैसी शांति फैल गई। अब वक्त के साथ राजा एरिक भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और लोगों ने वो जादुई ताज और उन बीजों को राजा के शव के साथ ही दफना दिया, जिसके बाद ये सच्चाई एक लोक कथा बन के रह गई। और जैक के साथ यही कहानी इंग्लैंड की राजकुमारी इजाबेल को भी काफी पसंद थी, जो राजा एरिक की ही वंश थी। अब कहानी आती है 10 साल बाद, जहाँ जैक अब बड़ा हो चुका था, जो अपनी घोड़ा गाड़ी बेचने बाजार जा रहा था। जैक बाजार आकर देखता है कि वहाँ राजा एरिक का शो चल रहा है, जिसकी कहानियां वो बचपन से सुनता आ रहा था। जैक अंदर आता है जहाँ वो एक खूबसूरत लड़की को देखकर अपने होश खो बैठता है, जो और कोई नहीं बल्कि राजकुमारी इजाबेल थी, जो अपने सिपाहियों से छिपकर वहाँ भेस बदल कर आई थी। तभी वहाँ कुछ लोग राजकुमारी इजाबेल से बदतमीजी करने लगते हैं और इजाबेल को बचाने के लिए जैक बीच में आ जाता है। उसी दौरान सभी लोग जैक के सामने झुक जाते हैं। जैक को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वो देखता है कि लोग उसके सामने नहीं बल्कि राजा के सिपाहियों को देखकर झुके हैं। तभी उसे ये भी पता चलता है कि वो जिसे पसंद करता है वो एक राजकुमारी है। इजाबेल अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम लॉर्ड रॉड्रिक को देखते हैं, जिसकी इजाबेल के साथ शादी होने वाली थी। जब वो अपने कमरे में जा रहा होता है तभी वो एक पादरी से टकराता है, जो कि रॉड्रिक के कमरे से ही निकला था। रॉड्रिक कमरे में आकर देखता है कि कमरे में मौजूद सारा सामान बिखरा पड़ा है, इसलिए रॉड्रिक वो चीज ढूंढने लगता है जो उसने वहाँ छिपाई हुई थी, यानी वही जादुई ताज, जो उसे मिल भी जाता है। पर उसे वो जादुई बीज नहीं मिलते जो उसने किताब के अंदर छिपाए हुए थे। वो समझ जाता है कि बीज उसी पादरी ने चुराए है, इसलिए वो अपने सिपाहियों को उस पादरी को ढूंढने का आदेश दे देता है। वही हम जैक को देखते हैं जो अपने घोड़े को बेचने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके पास वही पादरी आ जाता है जिसने वो जादुई बीज चुराए थे। वो जैक से कहता है कि मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदना चाहता हूँ। जैक उससे कहता है कि तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम्हारे पास इस घोड़े को खरीदने के पैसे भी होंगे। इस पर वो पादरी जैक को वो जादुई बीज देकर एक दूसरे पादरी का नाम बताता है और कहता है कि ये बीज उन्हें दे देना, तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे। जैक कहता है कि इन बीजों के बदले पैसे कौन देने लगा, जिस पर वो पादरी जैक को बताता है कि ये कोई ऐसे वैसे बीज नहीं है, ये जादुई बीज है। इनमें इतनी शक्ति है कि ये पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। बस ये याद रखना कि इन बीजों पर पानी की एक भी बूंद पड़ने मत देना। जैक उस पादरी की बात मानकर उसे घोड़ा बेच देता है और वो पादरी उस घोड़े को लेकर वहाँ से चला जाता है, पर आगे जाकर रॉड्रिक के लोग उसे पकड़ लेते हैं। वही जैक भी अब घर आकर अपने अंकल को सारी बात बताता है, जिस पर जैक के अंकल उससे कहते हैं कि उस पादरी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, और गुस्से में वो उन बीजों को फेंक देते हैं। जैक उन बीजों को उठाने लगता है, पर उसे भनक भी नहीं लगती कि एक बीज लकड़ी की दरार से नीचे चला गया है। जैक के अंकल कुछ काम से बाहर चले जाते हैं और रात होते ही बरसात भी शुरू हो जाती है। तभी राजकुमारी इजाबेल अपने घोड़े पर सवार उसी घर के पास आती है जहाँ जैक रहता है। जैक उसे देखकर फौरन पहचान लेता है और दोनों अंदर आकर बातें करने लगते हैं। तभी बारिश का पानी उसी लकड़ी की दरार से अंदर आकर उस जादुई बीज पर गिरता है, जबकि उस पादरी ने कहा था कि इन बीजों को पानी से दूर रखना। तभी घर के अंदर से वो जादुई बेल उगने लगते हैं और आसमान की ऊंचाइयों में जाने लगते हैं, जिसके साथ जैक का घर भी ऊपर जाने लगता है। जैक तो बेलों को लटक जाता है, पर इजाबेल घर में ही फंस गई थी। हालांकि जैक इजाबेल को बचाने की कोशिश करता है पर बचा नहीं पाता। अगली सुबह राजा अपनी पूरी सेना के साथ जैक के घर आते हैं, जहाँ वो इतने बड़े बेल को देखकर हैरान थे। वो बेल इतनी ऊपर चली गई थी जिसका कोई अंत भी नहीं था। जैक
उन्हें सारी बात बता देता है, जिसके बाद राजा अपने सिपाहियों को ऊपर जाकर अपनी बेटी को वापस लाने के लिए कहते हैं। रॉड्रिक कहता है कि मैं भी सिपाहियों के साथ ऊपर जाऊंगा, तभी इजाबेल को पता चलेगा कि मैं उसकी कितनी परवाह करता हूँ। असल में राजा अपनी बेटी की शादी रॉड्रिक से करवाना चाहते थे, पर इजाबेल को रॉड्रिक बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसीलिए कल रात इजाबेल अपने पिता से झगड़ा करके घर से भाग आई थी। अब जैक राजा से कहता है कि मैं भी ऊपर जाना चाहता हूँ, जिसके बाद राजा की सेना बेलों के सहारे ऊपर जाने लगती है। तभी रॉड्रिक जानबूझकर रस्सी काटकर कुछ सिपाहियों को मरवा देता है। अब वो सभी उस जगह आ जाते हैं जहाँ जायंट्स रहा करते हैं। रॉड्रिक जैक से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास वो जादुई बीज है और तुम्हारी सलामती इसी में होगी कि वो बीज तुम मुझे दे दो। हालांकि जैक उसे उन बीजों को नहीं देना चाहता था, पर रॉड्रिक चाकू की नोक पर जैक से उन बीजों को ले लेता है, लेकिन जैक एक बीज चुपके से निकालकर अपने पास रख लेता है। अब ये सभी 3-3 का ग्रुप बनाकर इजाबेल को ढूंढने लगते हैं। कुछ दूर आने पर जैक के ग्रुप के सामने एक जायंट आकर 2 लोगों को उठाकर वहां से चला जाता है। जैक जानता था कि ये जायंट उन दोनों को वही लेकर जा रहा है जहाँ इजाबेल भी होगी, इसलिए जैक उस जायंट का पीछा करने लगता है। वही हम रॉड्रिक के ग्रुप को देखते हैं, जिनमें से एक को रॉड्रिक ऊपर पहाड़ से नीचे फेंक देता है। उसी दौरान पीछे से एक जायंट आकर रॉड्रिक के दूसरे साथी को पूरा का पूरा ही निगल जाता है और इससे पहले कि वो जायंट रॉड्रिक को भी मार देता, रॉड्रिक उसके सामने वही जादुई ताज करता है, जिसके बाद रॉड्रिक का कहना मानकर वो जायंट उसे अपने बसेरे तक लाता है, जहाँ और भी कई जायंट्स थे जो रॉड्रिक को अपना राजा मानकर उसके सामने झुक जाते हैं। और वही राजकुमारी इजाबेल और सेनापति एलमोंड भी था, जिन्हें बंदी बनाकर रखा हुआ था। रॉड्रिक देखता है कि वह एक जायंट है जिसके 2 सिर है, जो असल में इन सभी का सरदार था। रॉड्रिक उस जादुई ताज का फायदा उठाकर जायंट्स के सरदार को अपने सामने झुकाता है और उसके चेहरे पर चढ़कर सिंहासन पर बैठ जाता है और ऐलान करता है कि अब से मैं तुम्हारा नया राजा हूँ और अब हम धरती पर जाकर पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। अब एक जायंट इजाबेल और एलमोंड को अपनी रसोई में ले जाता है और एलमोंड को पकाने की तैयारी करता है। तभी वह जैक भी आ जाता है और इससे पहले कि वो जायंट एलमोंड को मार देता, जैक ऊपर लटके चाकू के साथ जायंट पर कूद जाता है, जहाँ चाकू गड़ने की वजह से वो जायंट वहीं पर मारा जाता है और इसी तरह जैक इजाबेल और एलमोंड को बचा लेता है। अब तीनों वहाँ से बाहर आकर उस जगह आते हैं जहाँ धरती से वो जादुई बीज ऊपर आए थे, जिसकी मदद से फिर से वो धरती पर जा सकते हैं। लेकिन वही एक जायंट था जो सुकून से सो रहा था और इसे हटाए बिना वो लोग यहाँ से नीचे नहीं जा सकते थे, इसलिए जैक और एलमोंड एक मधुमक्खी के छत्ते को उस जायंट के मुंह में डाल देते हैं। मधुमक्खियों के काटने से वो जायंट तड़पने लगता है और बैलेंस जाने की वजह से वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। राजा उस जायंट को देखकर समझ जाते हैं कि जायंट सब नीचे धरती पर आने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो अपने लोगों से उस बेल को काटने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर एक बार जायंट्स नीचे आ गए तो हर तरफ बस तबाही होगी। वही ऊपर एलमोंड इजाबेल और जैक से कहता है कि तुम दोनों को ही नीचे जाना होगा, मुझे यही रुककर रॉड्रिक को रोकना होगा, नहीं तो ना जाने वो नीचे जाकर कितनी तबाही मचाएगा। एलमोंड की बात मानकर जैक और इजाबेल बेलों के सहारे नीचे आने लगते हैं और नीचे राजा ना चाहते हुए भी उस बेल को कटवाना शुरू करते हैं। वहाँ ऊपर रॉड्रिक उसी जादुई ताज के दम पर जायंट्स की पूरी फौज बनाकर धरती पर जाने की तैयारी कर रहा था, पर उसे नहीं पता था कि एलमोंड वही छिपा है जो उस पर हमला करके उसे वही मार देता है। लेकिन वो जादुई ताज वही गिर जाता है जो उन जायंट्स के सरदार को मिलता है और धरती पर हम देखते हैं कि राजा ने बेल को कटवा दिया है, जिसके साथ इजाबेल, जैक और एलमोंड काफी तेजी से उस बेल के साथ धरती की तरफ आ रहे थे, लेकिन खुशकिस्मती से वो तीनों भी बच जाते हैं। दूसरी तरफ जायंट्स का सरदार उस जादुई ताज को अपनी उंगली में पहन लेता है, जिसके बाद पूरी की पूरी जायंट्स की फौज उसके सामने झुक जाती है। जायंट्स का सरदार देखता है कि अब वो नीचे नहीं जा सकते क्योंकि राजा ने बेल को कटवा दिया था। तभी उसे एक छोटा सा थैला मिलता है जो कि रॉड्रिक का था, जिसमें वही जादुई बीज थे, जिन बीजों को वो निकाल कर पानी में डाल देता है, जिसके बाद वह तेजी से बेल उगने लगते हैं, जिन्हें जायंट्स धरती की तरफ झुकाकर नीचे आने लगते हैं। धरती पर हम देखते हैं कि राजा अपनी बेटी को पाकर काफी खुश थे। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए जैक का शुक्रिया अदा करते हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि जितना भी वक्त उन दोनों ने साथ में गुजारा है, उस बीच इजाबेल और जैक एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जैक इजाबेल को अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो जानता था कि वो राजकुमारी की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ एक आम किसान का बेटा है। जब जैक अपने घर लौट रहा था तब वो देखता है कि वो जादुई बीज ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यानी जायंट सब धरती पर आने लगे हैं। इसलिए जैक फौरन राजा को आने वाले खतरे के बारे में बताने के लिए निकल पड़ता है। वो राजा के पास आकर बताता है कि जायंट्स धरती पर आने लगे हैं। यह अब जायंट
जायंट्स धरती पर आकर तबाही मचाने लगते हैं। इसलिए राजा अपनी पूरी सेना के साथ अपनी महल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी जायंट्स उन तक पहुंचकर राजा के आधे से ज्यादा सिपाहियों का सफाया कर देते हैं, क्योंकि ये सभी राजा एरिक के वंश के हैं, जिसने कई साल पहले इन जायंट्स को वापस भेजा था। और ये सारे जायंट्स एरिक के वंश का नामो निशान मिटाना चाहते थे। इससे पहले कि जायंट्स उन्हें मार देते, राजा सही सलामत अपने कुछ सिपाहियों के साथ महल आ जाते हैं। पर जैक अभी भी पीछे ही था। जायंट्स महल के काफी करीब आ चुके थे, इसलिए एल्मोंड सिपाहियों को पुल ऊपर खींचने के लिए कहता है ताकि जायंट्स अंदर ना आ पाए। सिपाही पुल को ऊपर खींचने लगते हैं और इससे पहले कि महल का दरवाजा बंद हो जाता, जैक सही सलामत अंदर आ जाता है। लेकिन जैक के पीछे पड़ा उन जायंट्स का सरदार पुल को पकड़ लेता है, इसलिए एल्मोंड सिपाहियों से तीर चलाने के लिए कहता है और सारे सिपाही उस जायंट पर तीरों की बारिश करते हैं, जिससे वो जायंट पानी में गिर जाता है। क्योंकि पानी के ऊपर आग थी, इसलिए वो पानी के अंदर से ही कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है। और वहाँ बाहर और भी कई जायंट्स आ गए थे, जो पुल के छोर पर लंगर फेंककर पुल को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। कुछ जायंट्स तो जलते हुए पेड़ महल के अंदर फेंक रहे थे। राजा अब समझ जाते हैं कि अब इन्हें रोकना नामुमकिन है। वो इजाबेल से कहते हैं कि तुम महल के अंदर जाओ, जहाँ एक खुफिया रास्ता है जो तुम्हें एक टावर में ले जाएगा। वहाँ जाकर मशाल जलाना, जिससे आसपास के सारे राज्यों को खतरे का पता चल जाएगा। और अब इजाबेल जैक के साथ टावर की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही वो लोग महल के अंदर दाखिल होते हैं, उनके नीचे की जमीन फटने लगती है, क्योंकि जो जायंट पानी के अंदर गिरा था वो रास्ता ढूंढते हुए जमीन को चीरते हुए ऊपर आ जाता है और जैक और इजाबेल को पकड़ लेता है। जैसे ही वो जायंट जैक को खाने ही वाला था, जैक अपने लॉकेट में छिपाया वो जादुई बीज निकालता है, जो उसने रॉड्रिक से छिपाकर अपने पास रख लिया था। जैक उस बीज को उस जायंट के मुंह में डाल देता है, जिसके बाद उस जायंट के अंदर से वो जादुई बेल उगने लगती है, जिससे उस जायंट का पूरा शरीर गुब्बारे की तरफ फट जाता है और उस जायंट का कटा हाथ जैक के पास आकर गिरता है, जिसकी उंगली में जैक उसी जादुई ताज को देखता है। वही बाहर हम देखते हैं कि जायंट सब महल के अंदर आ गए थे, जिनके सामने राजा और उसकी पूरी सेना थी। वो अब सब समझ चुके थे कि अब हमें कोई भी नहीं बचा सकता। तभी सभी जायंट्स उनके सामने झुक जाते हैं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी एल्मोंड कहता है कि शायद पीछे कोई तो है। असल में पीछे जैक था, जिसके हाथ में वही जादुई ताज था, जो कि अब उन सब जायंट्स का राजा है। वो उस ताज को पहनकर सभी जायंट्स को वापस अपनी दुनिया में जाने का आदेश दे देता है। सभी जायंट्स ऊपर चले जाते हैं, जिसके बाद उन बेलों को काट दिया जाता है ताकि जायंट्स फिर से कभी नीचे ही ना आ सके। और अब मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि जैक और इजाबेल के 2 बच्चे हैं। बच्चे पूछते हैं कि उस ताज का क्या हुआ, जिस पर जैक बताता है कि वो ताज आज भी सुरक्षित है, जिसे अब एक रॉयल ताज बना दिया गया है। कई साल बाद हम उसी ताज को देखते हैं, जो कि एक म्यूजियम में आज भी सुरक्षित है, जिसे लोग दूर दूर से देखने आते हैं। लेकिन किसी को भी इस ताज की सच्चाई नहीं पता थी, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।